ये स्टूडेंट्स, आज हम आपसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की थ्योरी डिस्कस करेंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और पूरी यहीं से ड्राइंग का पूरा आपका स्टार्टिंग है। सबसे पहले आता है द प्रोजेक्शन, PROJECTION, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन किसे कहते हैं? प्रोजेक्शन के टू टाइप्स होते हैं। प्रोजेक्शन इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स। वन इज पिक्चोरियल प्रोजेक्शन, PICTORIAL, pictorial projection. Second is orthographic projection. Further, pictorial projection be divided in three types. First is perspective, PERSPECTIV, perspective projection. Second is isometric projection और third is oblique, OBLIQUE, oblique projection. तो इस तरह से प्रोजेक्शन के टू टाइप्स हैं और पिक्चोरियल प्रोजेक्शन के थ्री टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोजेक्शन। हम किसे कहते हैं? प्रोजेक्शन क्या होता है? जैसे हम कई बार चलते हैं तो हमारी शेडो हमारे साथ साथ चलती है, हमारी परछाई, यानी कि जैसे हम हैं वैसा ही हमारा चित्र, बिल्कुल डिट्टो हमारा जो फोटोग्राफ्स है। तो अगर हम उस अपनी परछाई को, उस अपनी शेडो को ड्राइंग शीट पर बना लें तो वही हमारी क्या कहलाएगी? प्रोजेक्शन कहलाती है। यानी कि द शेडो और इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, द शेडो और इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड ऑन ए पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर का मतलब ड्राइंग शीट पर, इज नोन एज प्रोजेक्शन। द शेडो और इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड ऑन ए पीस ऑफ पेपर इज नोन एज प्रोजेक्शन। अब किस तरह से बनती है ये? सपोज आपकी प्रोजेक्शन कैसे बनेगी? यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की आइज है, आइज से क्या चलती है? रेज, और इन रेज को हम कहते हैं प्रोजेक्टर, जो हम लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं। यहाँ आई से रेज चलती हैं और इन रेज को हम टेक्निकल लैंग्वेज में, ड्राइंग की लैंग्वेज में, इंजीनियरिंग में हम इनको प्रोजेक्टर्स बोलते हैं, PROJECTORS, प्रोजेक्टर्स। और बीच में हमने लगा दिया प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि इसको हम ड्राइंग शीट भी कह सकते हैं। ये वर्टिकल प्लेन और ओरिजेंटल प्लेन दोनों के लिए कॉमन आता है। PP का मतलब आपका VP और HP, दोनों में से कोई भी हो सकता है। दोनों को कॉमन रूप से हम PP कहते हैं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये ड्राइंग शीट ही है आपकी, ये वर्टिकल लगी हुई है यहाँ पर, और इसके ठीक सामने ऑब्जेक्ट है और इसको हम ट्रांसपेरेंट मानते हैं। प्रोजेक्शन प्लेन को हम क्या मानते हैं? ट्रांसपेरेंट। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का ये वाला सामने है, ऑब्जर्वर के ठीक सामने ये वाला पोर्शन है, तो यही इमेज दिखाई देगी उसकी। तो ये इमेज थोड़ी छोटी बनेगी। जब हमने इसको यहाँ से देखा और ये रेज गई, रेज यहाँ से टकराई, तो ये रिफ्लेक्ट होके इस पर इमेज बनाते हैं इसकी, ये वाली इमेज है। तो ये प्रोजेक्शन है, ये इस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन है ड्राइंग शीट के ऊपर, यानी कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर। तो इस तरह से ये ड्राइंग बनने के लिए ऑब्जर्वर से रेज, उसकी आई से रेज चलनी चाहिए और रेज ऑब्जेक्ट से टकरानी चाहिए और ऑब्जेक्ट से टकरा करके वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कहाँ पर? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर, यानी कि ड्राइंग शीट के ऊपर। तो इस तरह से हमारी ड्राइंग बनेगी। फर्स्ट एंगल हो, सेकंड एंगल हो, थर्ड एंगल हो, फोर्थ एंगल हो। तो डेफिनेशन ये है, डिफाइन प्रोजेक्शन किसे कहते हैं? द शेडो और इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड ऑन ए पीस ऑफ पेपर इज नोन एज प्रोजेक्शन। अब इसका सबसे पहला टाइप आता है, अब आता है सबसे पहले पिक्चोरियल प्रोजेक्शन। पिक्चोरियल प्रोजेक्शन किसे कहते हैं बच्चों? पिक्चोरियल प्रोजेक्शन कहते हैं हम, राइट द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन थ्री टाइप्स, प्रोजेक्शन दो टाइप का है। वन इज पिक्चोरियल और सेकंड इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज पिक्चोरियल प्रोजेक्शन, सेकंड इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। राइट द टाइप्स ऑफ पिक्चोरियल प्रोजेक्शन। पिक्चोरियल प्रोजेक्शन अभी हमने हायरार्की में देखा है पीछे। फर्स्ट इज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, PERSPECTIV, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। सेकंड इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और थर्ड इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अब आते हैं सबसे पहले पिक्चोरियल प्रोजेक्शन किसे कहते हैं? पिक्चोरियल प्रोजेक्शन इज सच ए व्यू, पिक्चोरियल प्रोजेक्शन इज सच ए प्रोजेक्शन इन विच ऑल द डायमेंशंस आर गिवन इन सिंगल व्यू। पिक्चोरियल प्रोजेक्शन किसे कहते हैं? पिक्चोरियल प्रोजेक्शन इज सच ए प्रोजेक्शन इन विच ऑल द डायमेंशंस आर गिवन इन सिंगल व्यू। जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी हमने सपोज कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, ये कोई ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, तो इसी ऑब्जेक्ट में हम इसकी यहाँ पर लेंथ, सपोज ये 15 mm है, इसी ऑब्जेक्ट में इसकी हाइट
सपोज ये 10 mm है और इसी ऑब्जेक्ट में इसकी थिकनेस सपोज ये 7 mm है। जब एक ही ऑब्जेक्ट में इसकी लंबाई भी, चौड़ाई भी और हाइट भी, जब एक ही व्यू में इसकी सभी डायमेंशंस गिवन होती हैं, और भी कोई डायमेंशन होती है वो भी हम इसी में दे देते हैं। यहाँ पे हमने लेंथ भी शो कर दी है, इसकी हाइट भी शो कर दी है और इसकी ब्रेथ भी शो कर दी है यहाँ पर। तो अगर एक ही व्यू में सभी डायमेंशन दी गई हैं तो उसको हम पिक्चोरियल प्रोजेक्शन कहते हैं। पिक्चोरियल प्रोजेक्शन मीन्स pictorial projection is such a view, is such a projection in which all the dimensions are given in single view। तो इसको हम कहते हैं पिक्चोरियल प्रोजेक्शन। ये हुआ बच्चों पिक्चोरियल प्रोजेक्शन। इसके बाद आता है, अब पिक्चोरियल के 3 टाइप्स हैं, एक पर्सपेक्टिव, दूसरा आइसोमेट्रिक, तीसरा ऑब्लिक प्रोजेक्शन। सबसे पहले आता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या है? इट इज़ दैट टाइप ऑफ पिक्चोरियल प्रोजेक्शन, क्योंकि ये पिक्चोरियल का टाइप है, ये तीनों ही पिक्चोरियल के टाइप्स हैं। इट इज़ दैट टाइप्स ऑफ पिक्चोरियल प्रोजेक्शन इन विच ऑल द प्रोजेक्टर्स, जितनी भी रेज चलती हैं ऑब्जर्वर की आई से, इफ़ ऑल द प्रोजेक्टर्स मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर मिल जाएं, इज नोन एज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो जैसे यहाँ पर आपके ये सभी रेज हैं, सभी रेज यहाँ से आई से जाके और एक ही पॉइंट से चल रही हैं, सभी रेज एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगी, जितनी भी रेज थी सब जाके एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो ऐसे में जो इसकी इमेज बनी है उसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। और ये रियल ऑब्जेक्ट से कहीं ना कहीं छोटी होती है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इट इज़ दैट टाइप ऑफ पिक्चोरियल प्रोजेक्शन इन विच ऑल द प्रोजेक्टर्स मीट एट ए पॉइंट, जब सभी प्रोजेक्टर एक ही पॉइंट पर मीट कर जाएं, इज नोन एज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन एंड हो जाती है बच्चों। इसके बाद इसमें एक्सप्लेन करने के लिए है कि इट डज नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इससे हमें कभी भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज पता नहीं चलता है, बट गिव्स द जनरल आउटलुक। बस हमें जैसा बड़ा ऑब्जेक्ट था वैसे ही वो छोटा होकर दिखने लगता है। डिफाइन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इट इज़ दैट टाइप ऑफ पिक्चोरियल प्रोजेक्शन, ये भी पिक्चोरियल का टाइप है। It is that type of pictorial projection in which all the projectors are parallel, सभी प्रोजेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे कि हमने यहाँ पे देखो इस तरह का व्यू होगा, यहाँ से भी एंगल 30 डिग्री बना होगा, यहाँ से भी एंगल 30 डिग्री बना होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा 30 डिग्री पर रखा मिलेगा आपको। तो इसमें क्या होगा, जितने भी प्रोजेक्टर हैं, सपोज ये प्रोजेक्टर गया, ये रेज गई, वो रेज गई, ये रेज गई, सभी रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के कितने डिग्री पर है? 30 डिग्री पर है। इट इज़ दैट टाइप ऑफ पिक्चोरियल प्रोजेक्शन इन विच ऑल द प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल, सभी प्रोजेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। डिफाइन ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ये डायग्राम ऑब्लिक का है। यहाँ पर एक साइड जो है 45 डिग्री एंगल बनाती है और एक साइड पैरेलल रहती है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के। तो एक साइड पैरेलल रहेगी, दूसरी एडजेसेंट साइड, बिल्कुल उसके ठीक बराबर वाली साइड, उसके ठीक सामने वाली साइड 40 डिग्री एंगल बनाती है, 45 डिग्री एंगल बनाती है। तो इट इज़ दैट टाइप ऑफ पिक्चोरियल प्रोजेक्शन, ये भी पिक्चोरियल का टाइप है। इट इज़ दैट टाइप ऑफ पिक्चोरियल प्रोजेक्शन इन विच वन फेस, यानी कि ये वाला फेस, वन फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, एक फेस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के पैरेलल है, एंड एडजेसेंट फेस, और ठीक उसके सामने वाला फेस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, इज नोन एज ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों इसकी। इट इज़ दैट टाइप ऑफ पिक्चोरियल प्रोजेक्शन इन विच वन फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड एडजेसेंट फेस इज इंक्लाइंड at an angle of 45 degree to plane of projection is known as oblique projection। अब नेक्स्ट आता है बच्चों डिफाइन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मैं एक बार समझा देता हूँ। जैसे ये आपका ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर की आई है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर की आई है। तो ऑब्जर्वर की आई से रेज चलती हैं, ये ऑब्जर्वर की आई से रेज चल रही हैं, ये आप देख रहे हैं रेज जितनी भी हैं एक दूसरे के पैरेलल है,
ये रेज आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब जैसे अब ये रेज जा रही है फिर ये इसके बराबर, ऐसे ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे जाएंगे बिल्कुल पैरेलल रेज। जैसे दो रेज हैं दोनों आपस में पैरेलल, कितनी भी रेज होंगी आपस में पैरेलल जाएंगी ऐसे। तो ये रेज है एक दूसरे के पैरेलल है और बीच में ये हमने लगा दिया प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पीपी, इसको हम कहते हैं पीपी। ये ड्राइंग शीट एक तरीके से पीपी, यानी कि वर्टिकल प्लेन भी हो सकता है हॉरिजॉन्टल प्लेन भी हो सकता है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। और ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से जाके टकरा रही है, जैसी भी इसकी शेप है बिल्कुल सामने हमारे वही शेप यहाँ पर बन जाती है एज इट इज। ये इमेज बन गई इसकी, ये क्या बनी इमेज, ये इमेज क्रिएट हो गई बच्चों, ये इमेज क्रिएट हो गई इसकी। तो इसमें जितने भी आपकी जितनी भी रेज हैं, जितने भी प्रोजेक्टर्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के परपेंडिकुलर है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ कि बीच में हमने इधर ऑब्जेक्ट है, इस तरफ ऑब्जेक्ट है और इस तरफ से रेज आ रही है, तो ये रेज आपस में जो टकराएंगी इससे कितने डिग्री पर टकराएंगी 90 डिग्री पर। ये रेज भी कितने पर टकराएगी 90 डिग्री, ये रेज भी कितने से टकराएगी 90 डिग्री पर। तो सभी प्रोजेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है बट प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के 90 डिग्री पर होने चाहिए। उस टाइम जो इमेज बनती है उसको हम कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल इस पर दिखाया भी है। तो इससे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से जो टकरा रही हैं सारी प्रोजेक्टर्स वो कितने डिग्री पर है 90 डिग्री पर। व्हेन द प्रोजेक्टर्स, जब प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सभी प्रोजेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। व्हेन ऑल द प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर बट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, लेकिन पीपी के कितने हैं सब, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के क्या हैं परपेंडिकुलर हैं, बट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन द प्रोजेक्शन इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन, बहुत समझ के याद करनी है बच्चों। व्हेन ऑल द प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सभी प्रोजेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, देन द प्रोजेक्शन इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो उसको हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था राइट द नेम ऑफ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हम कहते किसको हैं, तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन किसको कहते हैं, वर्टिकल प्लेन को भी कहते हैं, ओरिजेंटल प्लेन को भी कहते हैं और एपी एक्जुलरी प्लेन को भी कहते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों का कॉमन नेम, वीपी और एचपी का दोनों का कॉमन नेम पीपी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन होता है। इसके बाद आता है आपका वर्टिकल प्लेन किसे कहते हैं, तो वर्टिकल प्लेन किसको कहते हैं। सपोज ये आपका फर्स्ट एंगल है, तो ये वीपी, ये एचपी और ये एक्स वाई ग्राउंड लाइन। तो वर्टिकल प्लेन कौन सा है, वर्टिकल प्लेन में हमने देखा था कि हर बार इसमें आके फ्रंट बना था, फ्रंट, और एचपी में हर बार क्या बना था टॉप व्यू। कल मैंने एक वीडियो में बताया था आपको एचपी में हमेशा टॉप व्यू बनता है, वीपी में फ्रंट व्यू बनता है, वीपी में फ्रंट व्यू। तो वीपी और एचपी आपस में कितने डिग्री पर है दोनों 90 डिग्री पर। तो इट इज़ परपेंडिकुलर टू एचपी। वीपी की बात करें तो ये एचपी के परपेंडिकुलर है और एचपी की बात करें तो वीपी के परपेंडिकुलर है। इट इज़ परपेंडिकुलर टू एचपी एंड फ्रंट व्यू, जिसको एलिवेशन भी कहते हैं, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्रोजेक्टेड इन वीपी। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, वीपी इट इज़ परपेंडिकुलर टू एचपी, किसके परपेंडिकुलर है एचपी के, एंड फ्रंट व्यू और एलिवेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्रोजेक्टेड इन वीपी, यानी कि हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रंट कहाँ पर बनेगा वीपी में, एचपी इसका अपोजिट हो जाएगा। इट इज़ परपेंडिकुलर टू वीपी, एचपी की ये एचपी है, एचपी किसके परपेंडिकुलर है वीपी के, ओरिजेंटल प्लेन किसके परपेंडिकुलर है वर्टिकल प्लेन के। इट इज़ परपेंडिकुलर टू वीपी एंड टॉप व्यू और प्लान एक ही बात है, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्रोजेक्टेड इन एचपी, किसी भी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू कहाँ पर बनेगा एचपी में। पीपी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, इट इज़, या प्रोफाइल प्लेन भी कहते हैं, प्रोफाइल प्लेन। तो इट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीपी, द साइड व्यू और एंड व्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्रोजेक्टेड इन पीपी, प्रोजेक्टेड इन वीपी। तो अगर हम यहाँ पे एक प्लेन और बना दें इसके साथ तो इसको हम पीपी कह सकते हैं, प्रोफाइल प्लेन, और इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का साइड व्यू बनेगा जो वीपी से और एचपी से दोनों से परपेंडिकुलर भी हो सकता है और किसी एंगल पर भी हो सकता है।
तो इट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ एच पी एंड वी पी। द साइड व्यू और एंड व्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्रोजेक्टेड इन पी पी। साइड व्यू फ्रंट यहाँ पर बनता है, टॉप यहाँ पर बनता है और साइड हमेशा यहाँ पर बनता है। ये इधर भी हो सकती है दीवार, तो इसको हम कहते हैं प्रोफाइल प्लेन। इसके बाद बच्चों इसमें एक क्वेश्चन है, नेम 2 रेफरेंस प्लेन। मैंने आपको कल भी बताया था 2 रेफरेंस प्लेन कौन कौन से होते हैं, एक वर्टिकल प्लेन और दूसरा ओरिजेंटल प्लेन। कभी कभी ये था कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ वीपी एंड एचपी, तो वीपी की फुल फॉर्म वर्टिकल प्लेन, एचपी की फुल फॉर्म ओरिजेंटल प्लेन और एपी की फुल फॉर्म एक्सिलरी प्लेन। तो ये था आपका। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे हम डिफाइन करेंगे। थैंक यू ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों।